अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नान उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। समाजवादी के वार्ड नंबर 10 के सैयद मोहसिन सुनार की जानिब से एक अजीमुश्शान रैली निकाली गई। समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार सैयद मोहसिन सुनार के जानिब से एक अजीमुश्शान रैली निकाली गई। वार्ड नंबर 15 के फारूक नगर में समाजवादी पार्टी के शुमार सदर सैयद मोहसिन सुनार की जानिब से एक अजीमुश्शान रैली निकाली गई। शुमार सदर सैयद मोहसिन सुनार की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। फारूक नगर वार्ड नंबर 10D के सरगर्म समाजवादी पार्टी के लीडर सैयद मोहसिन सुनार आज रैली निकाल कर लोगों से मुलाकातें की। सैयद मोहसिन सुनार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने पहले कई बरसों से शहर में समाजी रफ़ाया मजहबी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। लोगों इनकी समाजी खिदमत को देखते हुए इस बार इनके हक़ में राय दही करने का फ़ैसला किया। इस रैली में मर्द खातून सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। ठीक, सबसे बड़ी बात है टिकने की बात जहाँ तक कहें आप, तो समाजवादी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती रही है। कुछ न कुछ सीट हमेशा समाजवादी पार्टी को मिली। पिछली बार ही हम सीट नहीं ले पाए, नहीं तो उससे पहले भी 3 सीट समाजवादी पार्टी की थी। मैं बताता चलूं कि मैं पिछले कल से यहाँ बलदियाती चुनाव में आज और कल 2 दिन से हूँ। कल भी शायद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रहूँगा। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का प्रतिशत बहुत अच्छा है। लोग समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। हमारे क़ायद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के जो कारनामे हैं, जो काम उन्होंने किया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर या महाराष्ट्र के बाहर भी, जहाँ कहीं भी जुल्म सितम हुआ, सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ उठी तो वो अबू आसिम आज़मी की आवाज़ थी। उन कामों को लेकर, उनके कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, हमारे नेता मिर्ज़ा नवाब बेग, मिर्ज़ा मोहसिन सैयद मोहसिन सुनार, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लोगों की समस्याओं पे लड़ रहे हैं। कल हम एक जगह सभा में गए थे। हमने वहाँ देखा कि बिजली की वजह से, के झटके की वजह से एक बच्ची का डेथ हो गया उस मोहल्ले में। इतनी बुरी हालत है कि घरों के अंदर खंभे हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि पिछले 5 साल पहले भी मैं यहाँ चुनाव प्रचार में आया था। उस वक्त भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं जुमलेबाज पार्टी, जबकि ये खुद जुमलेबाज हैं। महानगर पालिका में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। मैं अशोक राव चौहान जी को कहता हूँ कि ये 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन इन्होंने कभी भी मुसलमानों की समस्याओं पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ कब्रिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर से ये वार्ड नंबर 10 में। यहाँ 3 किलोमीटर से कोई कब्रिस्तान नहीं है। मुसलमानों के हमारे जनाजे को उठाकर 3 किलोमीटर लेके जाना पड़ता। कई बार उनसे कहा गया कि भाई आप यहाँ कब्रिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दें, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की तरह से मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देता हूँ कि आप सुधर जाएं, मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब मुसलमान जागरूक हो गया है। पिछली बार भी उसने MIM को वोट देके देख लिया। MIM ने धोखा दिया, जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी, आप देख लीजिए इतिहास उठा के, अभी मुझसे एक साथी ने पूछा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप किसके साथ बैठेंगे। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ही नहीं सकती। ये फैसला हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है सुधर जाएँ। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ 10 से 15 सीट अगर चुन के आता है तो आने वाले समय में इंशाअल्लाह लोकसभा के लिए हम अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़ा करेंगे। तब उनको समझ में आएगा कि क्या दिक्कतें आ रही है। मैं उनसे आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ मुसलमानों की समस्या है, मुसलमानों का वोट बैंक की तरह से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए। मैं अभी प्रभाग 10 में मोहसिन भाई के साथ लगभग 3 घंटे से हम लगातार पदयात्रा करते आ रहे हैं। 4,500-5 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि मुस्लिम मतदाताओं के अलावा भी गैर मुस्लिम साथी भी आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल कर रहे थे, इनका खैर मकदम कर रहे थे, इनकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये काम करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम करने वाले लोगों को ही चुन कर दीजिए आप।
नांदेड़ चुनाव के मद्देनजर अबू आसमी साहब के नांदेड़ दौरे हैं। अबू आसमी साहब इंशाल्लाह 8 और 9 तारीख को नांदेड़ में रहेंगे। बहुत सारा जोश खरोश लोग के अंदर है, ऐसा लग रहा था कि अभी आपको 10 से सीट निकल पाएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह वार्ड पर क्रमांक 10 के जो लोग हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम दलित भाई जो मेरे साथ थे, तमाम का मैं पहली बात तो शुक्रिया अदा करूँगा समाजवादी पार्टी के पूरे नांदेड़ के टीम की तरफ से, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जो आ चुके हैं युवा मंच के अफजल फारूकी साहब, जो लोगों ने मुझे आज यहाँ पर इतना प्रतिशत और तमाम लोगों ने मुझे जितना मौका दिया, इंशाल्लाह इस तरीके से अगर 5 साल मौका देंगे इंशाल्लाह इस वार्ड को मैं बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। जो पहले जो नगर सेवक थे इन्होंने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ फंड का गलत इस्तेमाल किया और मुसलमान और दलित भाइयों के लिए सिर्फ वोटों का इस्तेमाल हर टाइम होता रहा, मगर इस बार इंशाल्लाह मैं यहाँ पर 10 वार्ड क्रमांक 10 से मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो 11 तारीख को चुनाव है, इंशाल्लाह मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सीट की आज मुझे कामयाबी मिली। इंशाल्लाह तमाम लोगों ने मेरे लिए दुआ किए, हज को कुछ जो जाने वाले लोगों ने मुझे मेरे लिए दुआ किए, इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 5 साल इसी तरीके से इनसे मैं खांधे को खांधा लगाकर काम करने की मैं ये अपील करता हूँ, और उनसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि 11 तारीख को साइकिल बटन के ऊपर वोट कर तमाम लोग मुझे कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह मैं 5 साल काम करता रहूंगा और यहाँ पर किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप देख लीजिए कौन सी पार्टी काम करती है और कौन सी नहीं, और सिर्फ और कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है, मगर बिल्कुल साइकिल को याद रखना है। इस बार सिर्फ साइकिल 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 चलनी चाहिए इंशाल्लाह।